हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच, जहां सन्नाटा भी ध्यान करता है, वहीं अलकनंदा नदी के तट पर एक पवित्र स्थान है, बद्रीनाथ। कहा जाता है कि एक युग में भगवान विष्णु ने संसार के कल्याण के लिए पृथ्वी पर अवतरण लिया और कठोर तपस्या का मार्ग चुना। उन्होंने हिमालय की इस निर्जन भूमि को अपना साधना स्थल बनाया, जहां चारों ओर बर्फ थी, ठंडी हवाएं थीं और गहरा मौन था। दिन रात सुख दुख से परे भगवान विष्णु ध्यान में लीन रहे। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवताओं का भी मन विचलित हो उठा। तभी माता लक्ष्मी ने अपने स्वामी की सेवा का संकल्प लिया। वे एक साधारण बद्री वृक्ष के रूप में वहीं प्रकट हुईं और अपनी छाया से भगवान विष्णु को हिमपात और शीतल हवाओं से सुरक्षित रखने लगी। उस वन में बद्री वृक्षों की अधिकता के कारण ये स्थान बद्रीनाथ कहलाया और भगवान विष्णु बद्री नारायण के नाम से पूजे जाने लगे। समय के साथ युग बदले और ये पवित्र स्थान संसार की दृष्टि से ओझल हो गया। तभी एक दिन महान संत आदि शंकराचार्य हिमालय यात्रा पर निकले। अलकनंदा नदी में स्नान करते समय उनकी दृष्टि जल में डूबी एक दिव्य शालिग्राम मूर्ति पर पड़ी। उन्होंने उस मूर्ति को बाहर निकाला, तप्त कुंड के समीप स्थापित किया और बद्रीनाथ धाम को पुनः जागृत किया। आज बद्रीनाथ केवल एक मंदिर नहीं है, बल्कि तप, त्याग और करुणा का प्रतीक है। यहां विराजमान भगवान बद्री नारायण ध्यान मुद्रा में हमें ये सिखाते हैं कि जीवन की कठिनाइयों में भी धैर्य और साधना का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है, जो बद्रीनाथ के दर्शन करता है वो केवल भगवान को नहीं, स्वयं को भी पा लेता है।